चलिए टीडीएस, देखिए तुम लोग बोलेगा कि देखिए इतना कुछ दिमाग में रिटेन नहीं रख पा रहे हैं, तो रिटेन नहीं रख पा रहे हो, रिटेन रख पाओगे। अभी तक जितना सेक्शन पढ़े हो, 8-10 7-8 सेक्शन तक पढ़े हो, एक बार रिवाइज मारो ना उसको, फिर क्लास करने बैठो। समझ में आया? ठीक है। आज क्या पढ़ाइएगा आप? आज मैं पढ़ाऊंगा 194A। 194A पढ़ाएंगे, लिखो तो 194A पढ़ाएंगे। 194A একটা জিনিস বাকি ছিল। 194A पढ़ाएंगे। 194A सबसेक्शन 4 पढ़ाएंगे। 194A सबसेक्शन 4 पढ़ाएंगे। 194I पढ़ाएंगे। 194I का कुछ सर्कुलर पढ़ाएंगे जो कि सीबीडीटी इशू किया है। 194IB पढ़ाएंगे। 194E पढ़ाएंगे। 194DA पढ़ाएंगे। 194EE पढ़ाएंगे। ठीक है, सारा पढ़ाएंगे आज। हाँ, सारा पढ़ाएंगे। चलो, टेम्परेचर ठीक कर लेते हैं ताकि गर्मी हमको ज़्यादा ना लगे। ठीक कर दो, कुछ चीज कर दे तो यहाँ नीचे कर दे। चलिए 194A हम लोग तो भैया पढ़ चुके थे, कुछ 194A में और पढ़ाएंगे। सुन क्या बोला, देख, बोला है कि अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का माथा में नंबर 1 लिख दे। नंबर 1 एक, अदर देन कोऑपरेटिव बैंक, मैंने कोऑपरेटिव बैंक को बात दिया। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नंबर 2, माथा में 2 दे दे। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी नंबर 3, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक नंबर 4, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक नंबर 5। ये सब कोऑपरेटिव ही है, ऐसे याद रखना, सिवाय कोऑपरेटिव बैंक का। ये सब कोई लाइबल है टू डिडक्ट इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 194A। ये लोग टीडीएस काट सकता है। अरे कल ही तो आप बोले थे नहीं काट सकता है, आज बोल रहे काट सकता है। ये लोग काट सकता है। क्यों काट सकता है पता है? ये लोग छोटा मोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, बहुत बड़ा है। इन लोगों का जो टर्नओवर है ना, उस साल का 50 लाख का, 50 करोड़ का ऊपर होता है। तो ऐसा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा कोई कोऑपरेटिव प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जिसका साल का टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, तो वो लोग टीडीएस काट सकता है। 50 करोड़ का ऊपर का मतलब बहुत बड़का। अरे इतना बड़का ऑर्गेनाइजेशन हो के आप टीडीएस नहीं काट रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो 194A बोला था ना नहीं काटने, अब बोल रहा ना काटने, कंडीशन ठोक दिया ना। 50 करोड़ से ऊपर अगर हुआ तो तुम्हारे ऊपर में तुम टीडीएस काट सकता है। समझ गया? देखो, टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट, 50 करोड़ क्या प्रॉफिट? नहीं, सेल जो पैसा कस्टमर से रिकवर किया हो। सेल, ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सीड 50 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इंटरेस्ट रेफर्ड इज क्रेडिटर और पेड। समझ गए? उसका बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तुमको पता ही है। इंटरेस्ट जो पेमेंट करता है 50,000 के ऊपर सीनियर सिटीजन को तो टीडीएस करता है, 40,000 के ऊपर नॉन सीनियर सिटीजन को तो टीडीएस करता है। तो भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या टीडीएस नहीं काटता है? काटता है। जिसका 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है वो काट सकता है। समझ गए? आगे बढ़िए। फिर क्या बोला? नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194A इन नोटिफाइड केसेस। हाँ, क्या बोला सुन, टीडीएस नहीं कट सकता है 194A में नोटिफाइड केसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोवाइड दैट टीडीएस शैल बी मेड एट सच लोअर रेट। ये क्या है? ये सुन, बहुत सिंपल है।
गवर्नमेंट क्या किया, इस सेक्शन को ओपन रखा है, लॉ मेकर्स लोग इस सेक्शन को ओपन लिख रखे हैं। ओपन का मतलब क्या होता है समझ में आया? लॉ मेकर्स ये बोलना चाहें कि देखिए ये टीडीएस एक ऐसा चीज है ना, हम एक बार बोल देंगे काटना है तो आप, हम जो बोल देंगे आप वही करिएगा, जनता को वही करने बोलिएगा। लेकिन ओपन रखने का मतलब ये होता है कि कल को अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि नहीं इस पे टीडीएस कटवाना है, इस पे टीडीएस नहीं कटवाना है, तो वो चीज आप कर सकते हो। दैट्स वाई हम इस सेक्शन को खुला रख रहे हैं। वही बात यहाँ पर बोला गया है, वही बात सेक्शन 194A सब सेक्शन 4 में बोला गया है कि इस सेक्शन को हम लोग ओपन रख रहे हैं। समझ में आया बात? खोल के रख रहे हैं कि कल को अगर गवर्नमेंट को लगे कि किसी आइटम पे टीडीएस कटवाना है, नहीं कटवाना है, तो वो सब ये खेल खेल सकता है। समझ गए गुरु? चलिए, तो हम लोग 194A पढ़ लिए, 194A सब सेक्शन 4 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 194 IB में। IB नहीं, आई क्या है? अरे आई कुछ नहीं है। अगर तुम किसी भी चीज को रेंट पे लगाते हो, साल का रेंट अगर 2,40,000 के ऊपर है तो टीडीएस काटना। अगर छोटा एसेट्स है तो 2%, बड़ा एसेट्स है तो 10%। दादा छोटा एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का मतलब छोटा एसेट्स, 2% टीडीएस काटना। बड़ा एसेट्स का मतलब लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर, बड़ा पर एसेट्स 10% टीडीएस काटना। समझ गए? ओनरशिप जरूरी नहीं है। हम तुमको एक प्रॉपर्टी सबलीज किए, सबलीज। Do you know the meaning of sublease? Sublease means I am not the owner, but I am subleasing you the property. Sublease किए, sublease। तू मेरे को रेंट देगा, टीडीएस काट लेना, ओनरशिप जरूरी नहीं है। समझ गए? लिमिट 2,40,000, ईच को ओनर का मतलब, मान ले तू जिस प्रॉपर्टी में रहता है वो प्रॉपर्टी मेरा और मेरा भाई का नाम से है, तो मेरे को तू 2,40,000 का ऊपर देगा तो टीडीएस काटना, मेरा भाई को 2,40,000 का ऊपर देगा तो टीडीएस काटना। हर एक के लिए ईच है, एक नहीं है, अलग अलग ईच है। समझ गया? और रेंट जिस पे तू टीडीएस काटेगा ना, नॉन रिफंडेबल वाला चीज पे टीडीएस, रेंट इंक्लूड नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल का मतलब समझता है? नॉन रिफंडेबल जो रिफंड नहीं होता है। अरे यार हम लोग घर भाड़ा पे लेने जाते हैं तो एडवांस करते हैं ना, तो एडवांस वाला तो रिफंडेबल है, उस पर टीडीएस मत काटना। एडवांस वाला रिफंडेबल है, उस पर टीडीएस मत काटना। जो नॉन रिफंडेबल है उस पर टीडीएस काटना। समझ गए गुरु? कसम से 194I। अब 194I का कुछ सर्कुलर है। टोटल जो है हम तुमको 3 सर्कुलर पढ़ाएंगे। पहला सर्कुलर बहुत सिंपल है। क्या बोला है सुनो? 194I में यही बोला है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है और अगर आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हो, -20 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपको अगर रखवाना है तो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप उस कोल्ड स्टोरेज का मालिक को जब रेंट पे करोगे तो उसका टीडीएस मत काटना, अंडर सेक्शन 194I में टीडीएस मत काटना। समझ में आया बात? अगर आपको कुछ करना हो तो 194C में जाना। 194C में पहले पढ़ाए थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाला बात होता है, ठीक है? अभी नहीं पढ़ाए तो सीधा बात याद रखना, कोल्ड स्टोरेज में अगर हम कुछ, कोल्ड स्टोरेज वाले के पास अगर हम कोई पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट रखते हैं तो -20 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो उस पर टीडीएस काट के मत देना। ठीक है? समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या बोला है देखो, PSF, पैसेंजर सर्विस फीस। ये क्या होता है? जैसे अगर तुम कभी फ्लाइट में ट्रेवल करते हो, जैसे एक चीज़ समझ लो, हम लोग अगर फ्लाइट पकड़ते हैं तो एरोप्लेन, मान लो इंडिगो, बहुत सारा कंपनी का होता है, इंडिगो हो गया, ठीक है, सहारा हो गया, सहारा तो बंद हो गया, बहुत सारा कंपनी का है ना। तो अब मान लो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन, ठीक है? एरोप्लेन तो एक पर्सनल है, मान ले मेरा एरोप्लेन है, ठीक है, हम एक कंपनी का एरोप्लेन कंपनी का मालिक है। अब हम उस रनवे पे प्लेन चलवा रहे हैं, हम उस एयरपोर्ट पे प्लेन चलवा रहे हैं, तो हम कस्टमर से एरोप्लेन का तो भाड़ा लेंगे ही। एयरपोर्ट वाला जो है कस्टमर से एरोप्लेन का तो भाड़ा ले गए, उसके साथ साथ इतना कुछ जो फैसिलिटी एयरपोर्ट में देता है उसका भी पैसा वो लोग किससे लेगा? कस्टमर से लेगा। कौन? एयरपोर्ट वाला। और उसके बाद जो वो पैसा एयरपोर्ट वाला
पैसा जो कस्टमर से लेगा वो पैसा वो फिर पेमेंट करेगा। तो यहाँ यही बात बोलना चाह रहा है, नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194I रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस बाय पीएसए बाय एन एयरलाइन टू एयरपोर्ट ऑपरेटर। देखो एयरलाइन कंपनी इंडिगो तुमसे मान लो तुम कोलकाता से बेंगलोर गया, तुम्हारा प्लेन का फेयर लिया 20,000, अब इंडिगो वाला रखा 15,000, 5,000 रुपया जो तुमको फैसिलिटी दे रहा है प्लेन का, अब प्लेन जहां उतर रहा वहां का भाड़ा वो सब इतना हंट संट भाड़ा, ये 5,000 रुपया जो है तुम्हारा जो एयरलाइन अथॉरिटी है वो पेमेंट करेगा, एयरलाइन अथॉरिटी जो है वो पेमेंट करेगा किसको, एयरपोर्ट को। तो वो जो 5,000 रुपया एयरलाइन अथॉरिटी एयरपोर्ट को पेमेंट करेगा उस पर वो टीडीएस नहीं काटेगा। समझ में आ गई बात क्या बोले, एयरलाइन अथॉरिटी, अरे पैसा हम लोग एयरपोर्ट को नहीं देते, पैसा देते एयरलाइन ऑपरेटर को। तो एयरलाइन ऑपरेटर को जो हम पैसा देंगे हम तो दे दिए, अब एयरलाइन ऑपरेटर जब किसको देगा, लाइन ऑपरेटर जब एयरपोर्ट को देगा तो उस पर टीडीएस नहीं काटेगा 194I में। समझ गए बात, ये सब रूल्स के पे बोला है, सीबीडीटी बोला है। लास्ट बात, जीएसटी कंपोनेंट अगर रहता है तो हम लोग जो टीडीएस काटते हैं जीएसटी जोड़ने वाला अमाउंट से पहले, मान ले 1,000 का सामान है, 100 रुपये का जीएसटी है, तो 1,100 पे टीडीएस नहीं करता है, 1,000 रुपया पे जीए करता है, तेरा टीडीएस करता है। हाँ समझ में आया। अच्छा इसका बाद नेक्स्ट 194IB है, 194IB क्या बोला है, फिर से देख एक बात हम बताते हैं, आईबी जो है ये भी रेंट के लिए, ये भी किसके लिए, रेंट के लिए है। लेकिन आईबी में जो हम लोग रेंट देते हैं ये लमसम रेंट देते हैं, क्या देते हैं, रिमोट देना इसी का, ये लमसम रेंट देते हैं। लमसम रेंट का मतलब सलामी भाड़ा। जैसे मान लो तुम मेरे को बोला भैया आप अपना ये घर मेरे को दे दीजिए ना 10 साल के लिए, हम बोले ले ले, आपको मैं 5 लाख रुपया देता हूं और महीना 2,000 करके देता हूं। तो ये जो तू मेरे को 5 लाख दिया ना, ये सलामी भाड़ा दिया, ये क्या दिया, सलामी भाड़ा। तो ये 194IB में जा रहा, ये कहाँ जा रहा, 194IB। तो यहाँ क्या बोला, 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। पार्ट ऑफ मंथ का मतलब होता है 15 दिन या उससे एक्सेस। 50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा अगर होता है तो फ्लैट 5% टीडीएस कटेगा, फ्लैट 5% टीडीएस कटेगा, सलामी भाड़ा। भैया ये आईबी और आई में डिफरेंस क्या है, देख आईबी और आईबी में डिफरेंस है, हम बताएंगे तेरे को, हम समझाएंगे आई और आईबी में क्या डिफरेंस है। सुन मेरा बात, अभी सुन ले, देख एक बात हम तेरे को बताते हैं, सुन मेरा बात। आईबी जो है ना, आईबी देख, तू नीचे देख, नेक्स्ट पेज में देख लिखा हुआ है, आईबी रिक्वायर्स एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, जिसका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर अगर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ से ज्यादा, या बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख का ऊपर, तभी तू इधर आना। क्या बोला, समझ में आया। आईबी बोलता है कि देख तेरे को अगर टीडीएस कटवाना पड़े, ध्यान से सुन, बोला सेक्शन 194 आईबी रिक्वायर्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसका इंडिविजुअल माने जिसका टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा हो और प्रोफेशन के केस में 50 लाख के ऊपर हो, तभी वो टीडीएस कटवाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में, समझ में आया बात क्या बोले, ठीक है। अच्छा इसके बाद में फिर इधर क्या बोला, देख रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट का मतलब लैंड और बिल्डिंग का रेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है, ये जो टीडीएस हम लोग काटेंगे लास्ट मंथ का रेंट में, लास्ट मंथ का रेंट में। और एक बात यहां से याद रखना कि जब कभी भी टीडीएस तू काटेगा, टीडीएस काटने वाला अमाउंट रेंट पेबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। माने तेरा रेंट अगर 20,000 है और टीडीएस अगर 30,000 हो जा रहा तो तेरे को 20,000 का ही टीडीएस देना पड़ेगा। समझ में आया। इलास्ट्रेशन 2 এটা কি করাতে হবে, হ্যাঁ দেখো আমি ভার্বালি বলে দিচ্ছি, শুনে রাখো। দেখো বলেছে মিস্টার এক্স স্যালারি ইন্ডিভিজুয়াল আছে, রেন্ট দিচ্ছে 55,000 पर मंथ মিস্টার ওয়াই কে জুন 2021 সালে। ইজ ই রিকোয়ার্ড টু ডিডাক্ট টিডিএস, ও কি টিডিএস কাটবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই কাটবে, 50,000 এর উপরে দিচ্ছে। ইফ সো ওয়েন ইজ রিকোয়ার্ড টু ডিডাক্ট টিডিএস, তুমি বলো কখন টিডিএস কাটবে। আচ্ছা আগে তুমি বলো কখন টিডিএস কাটবে, তার সঙ্গে আছে তো প্রথমে অ্যান্সার কি আছে, ইয়েস টিডিএস আন্ডার সেকশন 194 আইবি ইজ ডিডাক্টেবল ফ্রম রেন্ট পেবল। দেখো জুনে ভাড়া দিয়েছে, জুন থেকে মার্চ, তাহলে কত হচ্ছে 55,000 টাকা করে হচ্ছে 55, 10 মাস 55,000 ইন্টু 10 ক পার্সেন্ট, 5%, তা কত হচ্ছে 27,500 টাকা, হয়ে গেল শেষ। আচ্ছা
তারপরে কি বলছে, উড ইউর আনসার চেঞ্জ, যদি সে প্রপার্টিটাকে ভেকেট করে দেয় ডিসেম্বর মাসে, হ্যাঁ অফকোর্স চেঞ্জ হয়ে যাবে। তখন 55,000 ইন্টু 7 মান্থ ইন্টু 5%, কত টাকা আসছে তাহলে টিডিএস? 19,250। এবার আমি একটা কথা বলি, শোনো ভালো করে, দেখো তুমি যদি আমার টিডিএস কার্ড হতো, তোমার কাছে ট্যান নাম্বার থাকা দরকার, লেকিন এই সব সেকশনে বলেছে যে ট্যান না থেকেও টিডিএস কাটতে পারবে। লেকিন শোনো, প্যান দিয়েও তুমি টিडीएस কেটে নাও, लेकिन তুমি যখন আমার टीडीएस काटছো, तुम जब मेरा टीडीएस काट रहा, मेरे पास पैन कार्ड होना चाहिए। अबे टीडीएस काट रहा मेरा, मेरे पास पैन कार्ड है ही नहीं, मेरे पास पैन कार्ड है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तब 5% टीडीएस नहीं काटेंगे। तब कितना परसेंट काटेंगे? हाँ 10%। गाधा कोথায় কাটে 20% टीडीएस काटे। যখন যার टीडीएस কাটছি তার কাছে যদি প্যান নাম্বার থাকে না, তাহলে 20% टीडीएस काटবে, কোনো मने रखो, ठीक है जी। जब आप किसी का टीडीएस काट रहे हो और उसका पास अगर पैन नंबर ना हो तो 20% टीडीएस काट लेना। तो देखो यहाँ बोला सेक्शन 206AA विल बी एप्लीकेबल अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया गया, पैन प्रोवाइड नहीं किया गया तो 206AA में क्या होगा ये बात बोला गया है, ठीक है। तो सुन, पहला केस नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं है तो 55,000 रुपया करके भाड़ा था 10 महीना 20%, कितना हो रहा है? 1,10,000, कत হচ্ছে 1,10,000 টাকা টিডিএস হলো, ঠিক আছে। लेकिन গাধা 1,10,000 টাকা টিডিএস দিবি, তোর লাস্ট মাসের ভাড়া ছিল 55,000 টাকা, তুই কত টাকা টিডিএস দিবি জানিস? 55,000 টাকা টিডিএস দেবে। কত দেবে? আরে বাবা, তোর টিডিএস এর অ্যামাউন্টটা, तेरा जो टीडीएस का अमाउंट होगा ना, वो रेंट पेबल को कभी भी ऊपर है। कॉमन सेंस, हम भाड़ा पे कर रहे हैं 55,000 और मैं इधर क्या बोलते हैं टीडीएस कटवाऊंगा 1,10,000, नहीं 55,000 रुपया। दूसरा केस में जब देख रहे तो कितना आ रहा मेरा? 55,000 इंटू 7 इंटू 20% करने से कितना होता है कि 77,000 का टीडीएस देंगे? नहीं देंगे, 55,000 का टीडीएस देंगे। यही बात वो जो ऊपर में था ना बॉक्स में, लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ था, समझ गए? चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद और 3 छोटा छोटा सेक्शंस है, पढ़ा देते हैं। देखो 194E क्या बोलता है? पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन। अरे नॉन रेसिडेंट, अरे विदेशी प्लेयर लोग आता है आईपीएल खेलने के लिए, विदेशी प्लेयर, इंडियन प्लेयर नहीं, विदेशी प्लेयर, क्रिस गेल और क्या नाम है रे, एंड्रू फ्लिंटॉप, बाहर का विदेशी प्लेयर लोग आता है इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए, जो भी खेलने के लिए आता है वो लोग कुछ भी दे 20.8% टीडीएस काट लेना। विदेशी, नॉट इंडियन। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा नहीं, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, फर्नल में कंट्रीब्यूट किया है, टीडीएस काट लेना, समझ गए। फिर क्या बोला? पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देख, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर तेरा 1 लाख या 1 लाख का ऊपर जाएगा तो 5% ऑफ द इनकम टीडीएस काटेगा। 1 लाख या जहाँ जहाँ ये ग्रेटर साइन दिया ना, समझ जाना 1 लाख या उसका ऊपर गया तो 5% टीडीएस काट लेगा। अब इसका जो बात लिखा है, ये बात हम डिडक्शन में पढ़ाएं, फिर से सुन ले, याद रखिएगा। तेरे को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जेंशन मिल सकता है 1010D में। कब मिलेगा? अगर पॉलिसी 31/3/12 का हुआ है तो चेक कर लेना। प्रीमियम पेड जो होगा वो छोटा होना चाहिए। 31/3/12 है तो 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, 1/4/12 है तो प्रीमियम पेड, फिर 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, और 1/4/13 है तो अगर तू डिसेबल यूजेबल है तो 15% और अदर केस में 10%। समझ में आया बात क्या बोले? ठीक है, এটা 80 तो পড়িয়েছি, মনে আছে তো ভালো করে? अच्छा, उसके बाद 194EE एनएससी से अगर तुमको कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो 2500 या उसका ऊपर अगर गया तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। इंटरेस्ट का बात करें, प्रिंसिपल पे टीडीएस कभी नहीं कटता है। हम 5 लाख रुपया का एनएससी लगे, प्रिंसिपल नहीं कटेगा, इंटरेस्ट पे कटेगा। 2500 या उसका ऊपर जाएगा तो 10% टीडीएस कटेगा, लेकिन लीगल हेयर को मिलेगा तो पूरा का पूरा एग्जेंशन मिल जाएगा। समझ में आया? इलस्ट्रेशन 3 करवाए थे आप लोगों को। अगर इलस्ट्रेशन 3 में कोई दिक्कत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, ठीक है, थैंक यू ब्रो। चलो।